हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं, जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए हम w3schools.com को यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है उसको हम देखेंगे और उसके साथ हम चलेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में होम पेज में वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब के लिए यूज़ होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। तो एक एग्जांपल वो दे रहा है कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पे माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा हो, ये तो हेडिंग H2 हेडिंग है, फिर ये एक बटन है। तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी जो HTML के वीडियोस हैं उनको पहले देखिए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे आइए। ठीक है। तो पहले आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को पढ़िए। तो HTML के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट चलता है, कि HTML के टैग्स को वो पहचानता है और उसके ऊपर मैनिपुलेशन करता है। तो जो पहली एग्जांपल है, हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए ये HTML का एक पेज है जिसके अंदर ये H2 एक टैग है, H2 हेडिंग टैग, और उधर एक बटन टैग है जिसका टाइप बटन। और ऑन क्लिक इवेंट पे इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML इक्वल्स टू डेट, और डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये HTML के टैग्स हैं, और सिर्फ ये जो पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो वो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है? जावास्क्रिप्ट देखिए, जैसे अभी इसने ये एक डॉक्यूमेंट, एक मेथड है जिसके अंदर एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय ID। तो वो एक गेट डॉक्यूमेंट का मतलब है ये जो अभी डॉक्यूमेंट है हमारा, ये इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। HTML के पेज को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, तो गेट एलिमेंट बाय ID को सेंड मतलब सर्च कर, ये जो फंक्शन है वो सर्च करता है। किसको सर्च करता है? ये वाली ID को सर्च करता है, डेमो ID को सर्च करता है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो ID है, देखो पी टैग की ID है डेमो। तो पी टैग की ID को वो सर्च कर लिया, और उसके इनर HTML के अंदर, इनर HTML का मतलब है यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे इसको कहते हैं इनर HTML। इस जगह को कहते हैं इनर HTML। तो पी टैग के अंदर वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML को सर्च करता है, फिर उसके अंदर लिखता है डेट। डेट एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन आपको करंट डेट दे देता है, आज की डेट दे देता है। तो अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सबसे पहले तो यहाँ तक ये क्या करता है, इसको सर्च करता है, डॉक्यूमेंट में सर्च करता है, जिसकी भी ID डेमो है उसके इनर HTML तक पहुंच जाता है। यहाँ पे कर्सर पहुंच जाता है इस स्टेटमेंट से, इधर तक, इस स्टेटमेंट तक, यहाँ इस कर्सर, ये जो कर्सर है इधर पहुंच जाता है। फिर वो क्या कहता है? इक्वल्स टू डेट फंक्शन। तो डेट जो फंक्शन है वो हमें क्या वापस करता है? आज की डेट। तो आज की डेट जो वापस करता है, तो आज की डेट को इसके अंदर वो डाल देता है, इक्वल्स टू मतलब असाइन कर देता है इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ तक वो इनर HTML पहुंचा, फिर उसने यहाँ इधर डेट डाल दी, करंट डेट जो इधर फंक्शन से करंट डेट ली और इधर डाल दी। तो हम अभी टेस्ट करते हैं। देखो, जब ये तभी होगा जब बटन के क्लिक पे होगा। अगर कोई यूजर इसको क्लिक करेगा, ये जो बटन के क्लिक करेगा, फिर ही वो लिखा जाएगा, क्योंकि इधर बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इक्वल्स टू डेट, और इसको उसने कोटेशन ओपन और कोटेशन क्लोज में लिखा हुआ है। तो ये जो इवेंट है,
ऑन क्लिक इवेंट बटन का, उसको जब हम ऑन करेंगे तभी ये डेट उधर लिखा जाएगा। तो मैं अगर यूज़र इसको क्लिक करता है, देखिए अभी मैंने क्लिक किया इसको तो देखिए इधर नीचे इधर डेट आ गई। तो डेट कहाँ पे आ गई? इस पी टैग के अंदर डेट आ गई। अभी पी टैग के अंदर कुछ नहीं है। अभी जब हम रन करते हैं, जब हम रन करते हैं तो अभी कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक बटन, टाइप बटन लिखा हुआ था और उस पे लिखा हुआ है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे एक बटन आ गया जिस पे इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, और ऊपर ये माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये जो H2 टैग हेडिंग टैग है इसमें लिखा गया, और ये बटन है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तभी जाकर वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो को ढूंढेगा, उसके इनर एचटीएमएल में डेट, आज की डेट लिख देगा, और हम देख पा रहे हैं एचटीएमएल के पेज पे राइट साइड पे देख पा रहे हैं। तो ऐसे करके ये जावास्क्रिप्ट का पहला फंक्शन है जो हम अभी इसको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। तो सबसे पहला जो फ्रंट एंड, जो मेरी ना एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि 2 पार्ट्स हैं, एक फ्रंट एंड पार्ट है, एक और बैक एंड पार्ट है। बैक एंड में डेटाबेस होता है और बैक एंड का कोड लिखा जाता है। और फ्रंट एंड का मतलब है जो आपके लैपटॉप के ऊपर, अगर आपने किसी एक साइट को खोला, जैसे facebook.com को खोला, तो कुछ पार्ट उसका, facebook.com का कुछ पार्ट हमारे लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा और उसको कहते हैं फ्रंट एंड कोड। तो वो जो चीज़ें डाउनलोड होंगी, वो 3 चीज़ें डाउनलोड होंगी। एक HTML का टैग्स डाउनलोड होंगे, एक CSS डाउनलोड होगा और एक जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होगा। तो 3 चीज़ें डाउनलोड होंगी। फिर उसके बाद जो बैकएंड, एक बैकएंड के अंदर जो लैंग्वेज है, या तो वो PHP होगा, वो जावा या डॉट नेट होगा, फिर वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो ऐसे करके वेबसाइट डेवलपमेंट हम करते हैं, एक वेबसाइट को बनाने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी HTML के ऊपर। तो ये बता रहा है इसका। अब इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन आते हैं। कैन चेंज HTML कंटेंट। तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। तो कंटेंट को चेंज करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए HTML के कंटेंट को, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। तो ये वही जो एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो डॉट इनर HTML के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा गया। तो ऐसे करके हम इस स्टेटमेंट से हम कुछ एक आईडी के अंदर, जो आईडी अगर पैराग्राफ की आईडी है, पी टैग की आईडी है, या H2 की आईडी है, किसी HTML के टैग की आईडी है, उसके अंदर वो उसके इनर HTML के अंदर ये स्ट्रिंग लिख देगा। ये जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रिंग लिख देगा। ऐसे ही हम सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं और डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं। देखिए अभी डबल कोट्स में है, यहाँ पे भी डबल कोट्स बंद करने का, और यहाँ पे सिंगल कोट से भी हम इसको कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो एट्रीब्यूट वैल्यूज को भी चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए इस एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन IMG इमेज टैग। तो इमेज टैग, तो अगर आपको HTML पता है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले हम HTML पढ़ें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें आप। तो इमेज टैग के अंदर जो SRC है वो भी बदल सकता है, हम बदल सकते हैं इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो वो देख लेते हैं वो कैसे है। अब देखो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये सारा HTML का पेज है जिसके अंदर पहले H2 टैग लिखा हुआ है, फिर P टैग है, फिर P टैग है, फिर ये एक बटन है, एक बटन इधर है जिसके अंदर लिखा हुआ है टर्न ऑन द लाइट। तो ये एक बटन है जिसके ऑन क्लिक इवेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सोर्स को चेंज करने का, ये सोर्स के अंदर SRC के अंदर ये वाली पिक डाउनलोड कर, ये वाली पिक डाल देगा। ये एक फोटो है जो पिक डाल देगा। तो
ये बटन है, एक बटन है, दो बटन इधर दिए हुए हैं ना, एक बटन ऊपर एक बटन नीचे, और बीच में एक आईएमजी का बल्ब है। जैसे ये देखो, अभी राइट साइड पे आप देख रहे हो कि व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। तो ये व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू तो H2 टैग से है, और ये पैराग्राफ है सारे। फिर उसके बाद उसने एक बटन डाला, ये बटन है नीचे, ये फर्स्ट बटन है, ये वाला टर्न ऑन द लाइट, ये देखिए इधर लेफ्ट साइड पे है। और फिर उसके बाद ये बल्ब का इमेज है, और फिर राइट साइड पे ये टर्न ऑफ द लाइट, ये एक और बटन है। तो दूसरे बटन पे पहले बटन पे उसने ये वाली पिक्चर डाली, PIC बल्ब ऑन डॉट जिफ। और दूसरे बटन पे उसने कौन सी डाली, PIC बल्ब ऑफ डॉट जिफ। तो दो इमेजेस हैं, एक बल्ब ऑन का है इमेज और एक बल्ब ऑफ का है। अभी बाय डिफॉल्ट बल्ब ऑफ का है, देखो अभी बल्ब तो ऑफ है ना। तो मैं अगर इस बटन को क्लिक करूं, तो इस पर ये जो बटन है इसको क्लिक करूं, तो उसके ऑन क्लिक के इवेंट में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई इमेज। माई इमेज इस IMG की आईडी है, माई इमेज देखो आईडी है। तो ये जो फंक्शन है वो इस आईडी को सर्च करता है, और उससे मिल जाता है ये IMG टैग। तो इसको मिल जाता है, उसके अंदर .src ढूंढता है, ये SRC है। तो इमेज के अंदर SRC है, तो हम .src करते हैं। अगर कोई एक P टैग था, तो हमने पहले क्या किया था, .inner HTML के अंदर हमने कुछ लिखा था। अभी हम क्या कर सकते हैं, उसका सोर्स ही चेंज कर सकते हैं, उस इमेज का सोर्स, कि भाई उसका सोर्स ये वाला जिफ फाइल हो जाए, ये वाली पिक्चर हो जाए, और दूसरी पिक्चर को मिटा दे। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो देखिए अब जब जब मैंने इसको क्लिक किया, टर्न ऑन द लाइट, तो देखिए ये येलो कलर में ऑन, एक और पिक्चर उसको रिप्लेस कर दिया उसको दूसरे पिक्चर से। अगर मैं राइट साइड पे ये वाला बटन दबाता हूँ, तो देखिए वापस उस पिक्चर को शो कर देता है। तो ये पिक्चर्स को अलग अलग रिप्लेस कर देता है। तो इसके क्लिक पे ऑन बल्ब वाला होता है, और इसके क्लिक पे ऑफ वाला होता है। तो ऐसे करके हम जावास्क्रिप्ट से SRC, जो इमेज की SRC है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स। तो हम HTML स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। जैसे देखो अभी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। तो स्टाइल के अंदर एक फॉन्ट साइज का एट्रीब्यूट है, उसको हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 35 पिक्सल। तो ऐसे करके हम जावास्क्रिप्ट से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल डॉट कलर हो गया, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हो गया, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज हो गया, ऐसे बड़े सारे उसके स्टाइल के एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखो अभी इसकी पैराग्राफ की आईडी डेमो है, उसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट ऐसे करके लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बटन के अंदर उसने ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर उसने एक ये कहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज 35 पिक्सल। तो अब ये छोटा सा लिखा हुआ था, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक मी को क्लिक करता हूँ, इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो ऑन क्लिक इवेंट कॉल होता है। ऑन क्लिक के इवेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देगा। आप देखो क्लिक किया तो ये देखो बड़ा हो गया, साइज उसका ज्यादा हो गया। तो ऐसे करके हम स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स। तो हाइड भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को, HTML के एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम हाइड या उसको विजिबल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वही भी स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर नन कर दिया तो वो हाइड हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी ये जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो ये P टैग में लिखा हुआ है, आईडी उसका ये है। तो बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे उसने क्या कर दिया, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू सिंगल कोट में नन लिख दिया, सिंगल कोट क्लोज। और देखो अभी ये ऑन क्लिक के इक्वल्स टू के बाद हमें कोटेशन देनी है, और फिर एक और कोटेशन बंद करने के लिए देनी है। और बीच में अगर हमने कोई एक वैल्यू डालनी है, वो भी स्ट्रिंग है, तो उसको सिंगल कोट में कर देना है। तो सिंगल कोट नन कर दिया,
और सिंगल कोट बंद कर दिया और फिर डबल कोट बंद कर दिया। ये डबल कोट जो है, ये इसका ओपनिंग, जो ओपनिंग डबल कोट्स है यहाँ पे, ये उसका क्लोजिंग कोट है। तो ऐसे करके हम बटन के अंदर ऑन क्लिक के इवेंट को कॉल कर सकते हैं। तो इधर लिखा हुआ है स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो मैं जब इसको क्लिक करता हूँ, बटन क्लिक करता हूँ, तो देखो अब वो मिट गया, वो विजिबल फॉल्स हो गया। वो जो पी टैग था, हमने कह दिया डिस्प्ले डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, तो नन हो गया। नन का मतलब है विजिबल फॉल्स हो गया। तो ऐसे करके हम इसको विजिबल फॉल्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली उसका जो रिवर्स केस है, अगर डिस्प्ले डॉट ब्लॉक कर दिया तो वो विजिबल हो जाएगा, अगर डिस्प्ले डॉट नन कर दिया तो विजिबल फॉल्स हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट टू यूज जावास्क्रिप्ट अब कहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं? तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा जाता है। स्क्रिप्ट का टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। उधर भी हम ऑन क्लिक के इवेंट पे भी लिखेंगे, लिख सकते थे, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इट ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी ये स्क्रिप्ट का टैग है। स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के अंदर भी हो सकता है और हेड के अंदर भी हो सकता है। बॉडी के अंदर, बॉडी का टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग डाला, जहां पे हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसे करके माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो पहले इस पी टैग में कुछ नहीं था, अब एकदम से उसने पहला लिखा, दूसरा जो पी टैग है उसको लिखा, उसमें कुछ नहीं था। जब उसने स्क्रिप्ट के ऊपर आया, यहाँ पे उसने रन किया इसको, तो वो क्या करता है, इस आईडी को फाइंड किया उसने, डेमो की आईडी को, यहाँ पे उसके इनर एचटीएमएल में उसने माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लिख दी। तो ऐसे करके ये जो HTML है, एक एक लाइन HTML की पढ़ता है ब्राउज़र और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे करके हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस भी हैं और कुछ इवेंट्स भी हैं। तो हर एक को हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी वो कह रहा है हेड टैग के अंदर भी डाल सकते हैं या बॉडी टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। HTML में दो सेक्शंस हैं, एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है। तो वो कह रहा है जावास्क्रिप्ट को दोनों जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अब फंक्शंस कहाँ पे लिखे जाते हैं? इन एन एग्जांपल जावा फंक्शन इज प्लेस्ड इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML। तो वो हेड टैग में हमने, हेड टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग डाला, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना दिया। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तो स्टेटमेंट्स होते हैं और एक फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस कैसे बनते हैं? फंक्शन लिखा जाता है फंक्शन, एक स्पेस, फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद हम उनके स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो सेमी कॉलन बंद करते हैं, और फिर हम और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सेमी कॉलन, नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट लिख दिया, दूसरे नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिख दिया, और जब हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो करली ब्रैकेट बंद, क्लोज करली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये एक फंक्शन बन गया यहाँ तक। तो शुरू हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन है और एंड हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। तो उसके बीच में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो ऐसे करके देखो, पहले क्या था, हमने डायरेक्ट बटन के अंदर डायरेक्ट ऑन क्लिक इवेंट में हमने ये स्टेटमेंट डाल दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML इक्वल्स टू पैराग्राफ चेंज, हमने इधर ही डाल दिया था। अब इस वाले एग्जांपल में उसने क्या किया, पहले जाकर फंक्शन बनाया, पहले एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिख दी, और फिर उसके बाद बटन के ऑन क्लिक इवेंट में ये फंक्शन को कॉल किया। एक होता बनाना, फंक्शन को बनाना, और एक होता कॉल करना। तो जब हमने कॉल किया, ऐसे करके हमने कॉल किया, तो ऑन क्लिक पे कॉल किया, तो क्लिक, जब यूज़र क्लिक करेगा अब इस बटन को, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे करके फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर वे यही है कि हम फंक्शंस को यूज़ करें, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर ना लिखें। अब कह रहा है जावास्क्रिप्ट इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके फंक्शन बना सकते हैं, और वो फंक्शन बटन के ऑन क्लिक इवेंट में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा।
तो ऐसे करके वो भी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में CSS, अब HTML के अंदर CSS भी कॉल होता है और जावास्क्रिप्ट भी कॉल होती है। तो CSS भी एक्सटर्नल CSS होती है जो डॉट CSS एक्सटेंशन का कॉल होता है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की भी हम फाइल, एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को बनाएंगे और फिर HTML के अंदर उसको लिंक कर देंगे लिंक टैग के साथ। तो वो सारा जितना भी उसका कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो HTML के अंदर आ जाएगा। तो मतलब स्क्रिप्ट टैग यूज़ ना करके देखिए ये स्क्रिप्ट टैग, वो वाला जो स्क्रिप्ट टैग था ऊपर, उसके अंदर उसने इंटरनल जावास्क्रिप्ट डाल दी। बट हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बना सकते हैं कि एक फंक्शन, हमने एक फाइल बनाई myscript.js, उसके अंदर हमने ये फंक्शन डाल दिया और एक फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है, उसके अंदर फाइल डाल दिया और फिर हमने इधर कॉल किया, उस JS फाइल को कॉल किया। जैसे देखो स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, फाइल को कॉल किया तो जो भी उस फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस बने हुए हैं इस HTML के अंदर आ जाएंगे और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब दो तीन जावास्क्रिप्ट्स को भी हम डाल सकते हैं स्क्रिप्ट टैग्स के साथ। एक स्क्रिप्ट टैग 1, एक स्क्रिप्ट टैग 2। तो हम बड़े सारे जावा JS फाइल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब इधर ये बता रहा है कि एक तो जहाँ पे हम HTML का पेज हमने बनाया है उसी जगह पे अगर जावास्क्रिप्ट है, JS फाइल है, तो ऐसे करके हम विदाउट पाथ हम दे सकते हैं। बट अगर वो एक एक्सटर्नल फाइल है, किसी और वेबसाइट से हमने लेना है, तो उसको भी हम HTTPS करके वहाँ से हम पाथ वगैरह, अगर हमें पता है पाथ उसका कहाँ पे है, तो वो उस पाथ को देकर फिर उस फाइल को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। तो ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे हमारे वेबसाइट के अंदर एक अलग सा फोल्डर है, JS का फोल्डर है, उसके अंदर ये myscript.js पड़ी हुई है, तो हम ऐसे करके /JS/myscript.js को कॉल कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि बड़े सारे जहाँ पे वो उसका पाथ होगा वहाँ पे देना ज़रूरी है। तो पाथ देना ज़रूरी है, तो उस JS फाइल को हम कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।